हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की आपको डी की तरफ से हिंदी मीडियम में मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। इस सेशन 2023-24 की ना में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है, संख्या पद्धति। कुछ क्वेश्चंस अपलोड भी हो चुके हैं चैनल पे। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 20 तक अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमको आज करना है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, 256 इसकी घात दे रखी है 0.16 टू 256 उसकी घात है 0.09। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देख लो दोनों के जो हर हैं वो एक जैसे हैं, नीचे 256 तो फिर ये घात जो है वो जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो घात जुड़ जाती है। मैंने क्या किया, इनको यहाँ पर जोड़ दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 256 है वो क्या होता है। अगर आप 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। तो उसको मैं 16 की घात 2 लिख सकती हूँ ना। और इन दोनों को जोड़ूंगी तो 0.25 आएगा। पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। तो ये आ गया 16 और इसकी घात 2 है, और यहाँ आ गया 25/100। कट किया तो ये 1/4 आ गया। घात के ऊपर घात होती है तो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे काटा 2 आ गया। 16 की घात आ गई 1/2। 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 की घात 2, 4 की लिख सकते हैं ना, इंटू 1/2 ऐसी है, कट गया। आंसर मेरा 4 आ। क्लियर है। ये है क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास। क्वेश्चन 22 कह रहा है आपसे 3/5 उसकी पूरे की घात दे रखी है 3। 5/3 उस पूरे की घात है 5। बीच में आपके पास इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का। कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। अगेन वही सेम तरीका ही लगेगा, पर अगर आप यहाँ देखो एक जगह 3/5 है और एक जगह 5/3। कोई बात नहीं, आप क्या करो 3/5 को चाहे ऐसे ही रहने दो और इसको भी 3/5 लिख दो और घात को माइनस में कर दो। क्योंकि आपको पता है जब हर जो बदलता है रेसिप्रोकल होता है उल्टा, तो जो घात है वो प्लस होती है तो माइनस हो जाती है और माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। अब तो देखोगे आप ये दोनों सेम हो गए, तो अब तो घात जुड़ जाएंगी। तो 3/5 की घात कितनी आ जाएगी, 3 प्लस -5। तो 3/5, 3 माइनस का 5 आ गया। 3/5 यहाँ पर आ गया माइनस का 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 और इसकी घात लिख सकते हैं 2। आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हो। 5 की घात 2 25 होता है, 3 की घात 2 9 होता है। और आप चाहो तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 23 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 5/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के अवधिक खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो। कह रहा है अगर आप 5/7 को डिवाइड करो, ठीक है, तो डिवाइड करके देखो, ये आसान तो होगा, खत्म ही नहीं हो रहा होगा। तो उसके बाद कुछ संख्याएं अपने आप को दोहराने लगेंगी, है ना। तो आपको यही बताना है कि कितनी संख्याओं के बाद वो अपने आप को दोहराने लगे। ठीक है, इसका मतलब आपको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। 7 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। क्वेश्चन नंबर है 23। पॉइंट लगा के पहले तो 0 ही ले लिया। 7 7 जा हो गया आपके पास 49। तो यहाँ बचा 1 आपके पास रिमाइंडर। 0 ले लिया। 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा, 0 ले लिया। 7 4 जा हो गया आपके पास 28। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 ले लिया। अब 7 2 जा हम ले सकते हैं 14। तो यहाँ पर 6 आ गया, 0 ले लिया। 7 8 जा हो गया 56। एक बार दशमलव लगा दो तो एक स्टेप में एक 0 खुद ले सकते हो। फिर 4 आ गया, फिर 0 ले लिया। ठीक है ना। अब 40 से छोटा हो जाएगा 5। 7 5 जा, क्योंकि 7 6 जा तो बड़ा हो जाएगा, 5 आ गया। 5 से तो शुरू ही किया था और 5 ही दोबारा आ गया। तो अब दोबारा करूंगी तो यही संख्या तो अपने आप को दोहराएंगी, है ना। तो जब यही संख्या अपने आप को दोहराएंगी तो अब आगे करने की जरूरत नहीं। आपसे वही तो पूछ रहा था कितने अंकों के बाद दोहराएंगी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों के बाद। ठीक है,
तो इसका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 21, 22 और 23 ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आप भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ, जो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बताइए इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।